हेलो फ्रेंड्स, ईडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और हमने देखा था कि अगर t इक्वल टू 0 टाइम पर वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया है तो फ्यूचर टाइम में भी नॉर्मलाइज रहेगा। तो इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइम इक्वल टू 0 टाइम पर आपको वेव फंक्शन दे रखा है। वेव फंक्शन आपको दे रखा है अगर 0 से a लिमिट है, अगर x की वैल्यू 0 से a है तो वेव फंक्शन है आपका a x बाय a। x की वैल्यू अगर a और b के बीच में है तो a इसकी वेव फंक्शन की वैल्यू है a b माइनस एक्स बाय b माइनस a, अदरवाइज 0 होगा वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? इसमें आपको साई को नॉर्मलाइज करना है। कांस्टेंट दे रखा है a, इस कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है। जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपको स्केचिंग करनी है साई की। देन आपको बताना है कि अगर जो भी साइन आपका आया है और जो भी आपका ग्राफ बना है उसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी पार्टिकल की होने की। ठीक है, और दूसरा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टू द लेफ्ट ऑफ ए। जस्ट लाइक कि आपको यहाँ पे दे रखा है 0 से ए और a टू b, तो आपके ग्राफ में 0 से a कहाँ पर आएगा? 0 से a यहाँ पर आएगा। ठीक है, सपोज मान लो 0 यहाँ है तो a, तो इस पार्ट में पार्टिकल की होने की, इतनी लिमिट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बताना है और उसमें चेक करना है आपको रिजल्ट कि अगर b इक्वल टू a है तो क्या हो रही है प्रोबेबिलिटी, और अगर b इक्वल टू 2a है तो क्या हो रही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी क्या है? बाय नॉर्मलाइजेशन इसमें हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साइन dx, ये होती है आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हमको अलग अलग लिमिट दे रखी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका 0 से a, आपको 0 से a में वेव फंक्शन दे रखा है a x बाय a, बट वेव फंक्शन हम क्या लिखेंगे? साइन स्टार साइन। तो साइन स्टार यानी कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आई का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो कॉन्जुगेट भी यही रहेगा a x बाय a। देन साइन, तो ये भी यही रहेगा a x बाय a dx, प्लस a से b के लिए वेव फंक्शन ये है तो इसमें क्या आ जाएगा a टू b, और ये हो जाएगा a b माइनस एक्स बाय b माइनस a। कॉन्जुगेट इसका ये रहेगा, कोई है नहीं आई का कंपोनेंट। देन साइन, तो ये हो जाएगा a b माइनस एक्स b माइनस a dx, प्लस बाकी इसके अलावा जो भी लिमिट है उसके लिए वेव फंक्शन क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से a, और नीचे ये कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा a स्क्वायर, अंदर बचेगा x स्क्वायर dx, प्लस यहाँ पर भी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और b माइनस a का भी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस a होल स्क्वायर इंटीग्रेशन a टू b, और अंदर बचेगा b माइनस a का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से a, प्लस a स्क्वायर b माइनस a का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 3, और फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और लिमिट रखेंगे a टू b। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब बाय 3 माइनस
लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a³/3 प्लस a²/b-a² और यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब b रखेंगे b माइनस b 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस के साथ लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा b-a³/3 तो होगा b-a³/3 और ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, इक्वल टू 1 चल रहा है, यहाँ पर इक्वल टू 1 चल रहा है और ये हो जाएगा a²/3 प्लस a²b-a/3 और यहाँ पे a है इक्वल टू 1। यहाँ से a² कॉमन लेंगे तो ये होगा a²/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस b-a इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा a²/3 ये कैंसिल, ये हो जाएगा b इक्वल टू 1 और यहाँ से a² की वैल्यू निकालेंगे तो a² हो जाएगा 3/b तो a आ जाएगा आपका √3/b तो ये हो गया आपका कांस्टेंट a की वैल्यू। तो आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अब क्या होगा, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा आपका साइन x0 t=0 पर निकाल रहे हैं हम, a की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा 3/b x/a जब लिमिट 0 से a है और √3/b b-x b-a जब लिमिट a से b है अदरवाइज 0। ये है आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, अब हमें इसे प्लॉट करना है तो हम पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं अलग अलग, x की अलग अलग वैल्यूज़ पर साइन क्या होगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ो, यहाँ पे इस कांस्टेंट को मैं अभी हमें नहीं पता a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू नहीं पता, तो मैं मान लेती हूँ कि b की वैल्यू क्या है 3 है, ताकि ये जो रूट वाला पार्ट है वो हट जाए। अगर एक b की वैल्यू अगर मैंने 3 मानी है तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट a है a इक्वल टू √3/b तो ये क्या हो जाएगा √3/3 इक्वल टू 1। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वाली वैल्यू 1। ठीक है, अब मान लेते हैं कि x इक्वल टू आपको a रखा है तो x इक्वल टू a पर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a जब रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। पहले देखते हैं x इक्वल टू 0 पर, तो x इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वेव फंक्शन क्या हो गया आपका 0। और x इक्वल टू a रखेंगे तो x इक्वल टू a पर ये वाली लिमिट देखेंगे हम इसमें वेव फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा a/a 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी रखेंगे, अगर x इक्वल टू a रखते हैं तो b-a b-a और ये तो हम पहले ही 1 कर चुके हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब x इक्वल टू a है तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 1। अब मैं यहाँ पे ये भी मान लेती हूँ कि a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 1 जब रख रहे हैं, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, उस कंडीशन में वेव फंक्शन क्या होगा आपका 1। अब मैं ये मान लेती हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन आपका क्या होगा, अब x इक्वल टू 2 है ना, तो a और b के बीच की वैल्यू है तो उस कंडीशन में ये वाला पार्ट लेंगे हम। तो अगर x इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 मैं ऑलरेडी मान रही हूँ तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया था, ये हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इक्वल टू 3 - 2 यानी 1 और ये 2 यानी ये क्या आ जाएगा 0.5 समथिंग। तो जब आप x इक्वल टू 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5। ये सिर्फ मैंने a और b अपने अकॉर्डिंग माना है, आप चाहे तो कुछ और वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये भी a और b के बीच की लिमिट है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो b ऑलरेडी
3 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, और जब प्लॉट करते हैं तो हम साइन स्क्वायर लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं। y एक्सिस पर हम यहाँ पे लेंगे साइन ऑफ x स्क्वायर, और इधर लेंगे हम x, क्योंकि तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, और 1 हमने किसको माना है a को, और 3 हमने किसको माना है b को। और यहाँ पे स्केल बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे स्केल बना लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे लेते हैं 1। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 है तब साइन ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। और जब x इक्वल टू 1 है तब साइन ऑफ x क्या है आपका 1, या चाहे तो आप अलग से इसकी टेबल बना सकते हैं साइन ऑफ x स्क्वायर की। तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ x स्क्वायर, 0 पे 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0.25 और इसका स्क्वायर 0। अब x की वैल्यू 1 पे साइन ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो x की वैल्यू 1 पर ये कितना है 1, तो ये यहाँ पर आएगा। और जब 2 है तो 0.5 यानी 0.25, तो जब 2 है तो 0.25 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। और जब x की वैल्यू 3 है तब साइन ऑफ x क्या हो जाएगा 0, तो जब x की वैल्यू 3 है यानी यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। इसको थोड़ा अच्छे से स्केल लेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ वेव फंक्शन का। अब इसमें हमें नेक्स्ट ये था कि आपको बताना है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पर हमें पिक मिला है, तो पार्टिकल की होने की, यानी यहाँ पर क्या मिला है आपको साइन ऑफ x का स्क्वायर, जो कि डेंसिटी हम बताते हैं, यानी कि जहाँ पे बताते हैं कि अगर साइन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होगी उसी पॉइंट पर पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू a, वो पॉइंट है जिस पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको लेफ्ट साइड यानी a के इस साइड 0 से a के बीच में बताना है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब हम 0 से a वाले पार्ट में बताएंगे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी तो ये कितनी हो जाएगी, हमें बताना है लेफ्ट साइड यानी 0 से a पार्ट, तो हम ये वाला वेव फंक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाली लिमिट लेंगे 0 से a, और ये वेव फंक्शन हो जाएगा आपका a x बाय a डी एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर बाहर 0 से a x स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसका हो जाएगा x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से a, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय a स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास a स्क्वायर a बाय 3, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3 बाय b, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बाय b इंटू a बाय 3 से 3 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई है a बाय b। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, और कहाँ से कहाँ में 0 से a इक्वल टू कितनी आई है a बाय b।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर b इक्वल टू 2a है और b इक्वल टू a है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो b इक्वल टू a है, व्हेन b इक्वल टू a, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, a बाय a, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और व्हेन b इक्वल टू 2a तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a बाय 2a, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी हाफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जब a इक्वल टू b हो, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन रो ऑफ x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस लेमडा मोड ऑफ x माइनस a स्क्वायर। और a फर्स्ट पार्ट दिया आपको, कांस्टेंट a की वैल्यू निकालना है, देन सेकंड ग्राफ ऑफ रो x, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली व्यू फंक्शन नहीं दिया है, आपको ये डेंसिटी दे रखी है। रो ऑफ एक्स गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी होती है, ठीक है। यानी आपको क्या दे दिया है, आपको साइन ऑफ एक्स मॉड स्क्वायर दे रखा है, यानी रो ऑफ एक्स दे रखा है डायरेक्टली। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि इसका स्क्वायर कर देना है या इसको 2 बार लिख देना है, ठीक है। ये साइन नहीं है, ये क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर है, यानी रो ऑफ एक्स आपको डेंसिटी डायरेक्टली दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और नॉर्मलाइज करना है, ए निकालना है तो नॉर्मलाइज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साइन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये दे रखा है आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट रो एक्स पुट करना है, डी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हो जाएगा a e टू द पावर माइनस लैम्डा मोड ऑफ x माइनस a स्क्वायर डी एक्स। इसमें a बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा x माइनस a होल स्क्वायर डी एक्स। अब x माइनस a को हम मान लेते हैं t, तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब लिमिट देखना है, तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी तो t टेंस टू इन्फिनिटी, और जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तब t टेंस टू भी माइनस इन्फिनिटी होगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये होगा, नॉर्मलाइजेशन है तो इधर 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 चल रहा है साथ में, इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा, x माइनस a को t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डी एक्स। और ये हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूँगी, अगर लिमिट आपकी माइनस a टू प्लस a या प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो जब हम इसको आगे 2 लिखें और इस टाइप से लिख दें लिमिट को 0 टू a, तो लिमिट को हम इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा t स्क्वायर dt। इसमें हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हो, इस टाइप का इंटीग्रल हो, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m e टू द पावर कोई भी कांस्टेंट अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा x टू द पावर n dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रल है आपके पास तो इसका सॉल्यूशन होगा 1/n गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टू द पावर m प्लस 1/2। तो अगर आप इसको देखेंगे लिमिट्स यही है, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा है और x की जगह पे क्या है t है, और n क्या है आपका 2, और यहाँ पे x की पावर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि x की पावर 0 है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 0, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया m इक्वल टू 0 हो गया, n इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा। तो अगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
2a 1/n यानी कि ये यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, 1/n यानी 1/2 गामा m क्या आपका 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय अल्फ़ा की जगह क्या है लैम्डा, तो लैम्डा की पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे और ये इक्वल टू में 1 भी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2a और गामा 1/2 होता है अंडर रूट पाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पाई बाय 2 अंडर रूट लैम्डा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू में 1 चल रहा है, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा बाय पाई, तो ये आ गई आपकी a की वैल्यू। तो जो रो ऑफ x है वो क्या हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद रो ऑफ x अंडर रूट लैम्डा बाय पाई e टू द पावर माइनस लैम्डा मॉड ऑफ x माइनस a का स्क्वायर। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।